कैलाश में बैठे हुए थे, एक बार किसी भक्त ने पुकारा तो भोले बाबा तो चले गए। पार्वती अकेली बैठी थी। अब पार्वती मैया अकेली बैठी थी, इतने में पहुंच गए नारद जी। नारद जी वीणा बजा। देखिए नारद जी का क्या काम था। नारद जी का काम था भैया जरा यहाँ की बात सुनी वहां बता दी, वहां की सुनी यहाँ बता दी, वहां की सुनी कहीं और बता दी। स्वभाव होता है ना कई लोगों का कि नहीं। अब आजकल तो मोबाइल है महाराज, तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस एक मैसेज छोड़ना पड़ता है क्या कि वो तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी बस, और भेजकर डिलीट भी कर दो। क्यों? कोई सबूत ही ना रह जाए, मैंने बताया ही नहीं, पता नहीं कहां से पता चला। अच्छा नारद स्वभाव के कई, अब भाई लोग तो नहीं, माताओं पे ज्यादा नारद जी सवार हो गए कलयुग में। क्यों? ज्यादा काम रहता नहीं है, अब 2-3 बजे काम हो गया, अब कथा में आना नहीं है, तो घर पे बैठे बैठे बस यहाँ की सुनी जरा वहां बताई, वहां की सुनी वहां बताई, दोनों का झगड़ा हुआ तो फिर छत में खड़े होकर देख रही, वाह क्या सीन चल रहा है। तो नारद जी ऐसा नहीं करते थे। तो नारद जी पहुंच गए कहां पर? कैलाश पर्वत में, जहां पे मां पार्वती बैठी अकेली वीणा बजाते हुए। श्रीमन नारायण नारायण। देवी अकेली बैठी हुई हैं आप, भोले बाबा कहां गए? बोले नारद जी आपको तो पता ही है, कोई भक्त पुकारता है और दौड़ कर चले जाते हैं, कोई काम धाम तो है नहीं, बस दिन रात राम राम जपते रहे। भोले बाबा का क्या काम था कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊं अनंग राती। तो बोले आज कहां चले गए? बोले कोई भक्त ने पुकारा होगा चले गए, आपको नहीं ले गए? नहीं, अकेली हैं? हाँ बिल्कुल अकेली। तो नारद जी ने कहा अच्छा आप जो अपने भोले बाबा को दिन रात भोले भोले कहती हो, कभी पूछा है वास्तव में वो भोले हैं कि भोले बनने का दिखावा करते हैं? भाई स्वभाव रहता ना, पतियों का स्वभाव पत्नियों के सामने, जो श्रीमान जी लोग हैं वो श्रीमती जी के सामने अलग बिहेव करते हैं। कैसा? बोले हम कुछ जानते ही नहीं, एकदम सीधे, और घर से जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की बाहर निकले फिर महाराज वहां पर उनका स्वरूप बदल जाता है। घर पे नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि घर पे उनको कंट्रोल करने वाली बैठी हुई, वहां घर पे नहीं, बाहर बाहर तो फिर वो शेर बन जाता। तो अब भोले बाबा भी, नारद जी कह रहे हैं पार्वती से कि क्या वास्तव में वो भोले हैं जिनको तुम दिन रात भोले भोले? बोले क्यों इतने भोले हैं? पार्वती ने कहा कि गोपनीया 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 इति मंत्रा। बोले गुरु मंत्र को गोपनीय रखा जाता है, किंतु भोले बाबा इतने भोले हैं। पार्वती कह रही कि उन्होंने गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया। भाई गुरु मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए ना, गुरु जी इसी कारण कान में मंत्र देते हैं। तो नारद जी तो अच्छा देखो, नारद जी तो गए थे कि पार्वती मैया के अंदर जरा भोले बाबा के प्रति क्रोध विरोध पैदा हो जाए, दोनों में झगड़ा हो तो मैं कुछ आनंद ले लूं। अब पार्वती मैया है कि भोले बाबा की प्रशंसा ही की जा रही है। बोले अच्छा एक बात बताओ, ठीक है गुरु मंत्र बता दिया, वो तो कोई भी बता देता है, आज तक भोले बाबा ने बताया कि गले में जो मुंडों की माल है वो किसकी है? पार्वती की। सिर में महाराज जो था वो घूम गया पूरा। नारद जी की बातों में आगे बोले हाँ नारद ये तो तुम सच कह रहे हो, आज तक नहीं बताया कि गले में जो मुंडों की माल वो किसकी है? आने दो, छोड़ूंगी नहीं, आज पूछ कर ही रहूंगी। मुझसे द्वेष किया, मैं उनकी पत्नी कहलाने वाली अर्धांगिनी, और मुझे आज तक नहीं बताया कि गले में जो मुंडों की माल वो किसकी है? पार्वती को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा मेरा काम हो गया, श्रीमन नारायण नारायण चले गए। अब इंतजार कर रहे हैं कि भोले बाबा आएंगे तब आनंद आएगा। भाई माताओं को पति की कोई बात पड़ोसी से पता चले तो बताओ क्या होता है? श्रीमान जी घर में ना बताएं, पड़ोसी बताए कि तुम्हारे श्रीमान जी ऐसा कह रहे थे। अच्छा हमें तो आज तक नहीं बताया, आने दो। आप महाराज भोले बाबा का इंतजार कर रही मां पार्वती, क्रोध के कारण लाल। भोले बाबा पहुंच गए भजन करते हुए, डमरू बजाते हुए, और भोले बाबा ने पार्वती को कहा प्रिय
जैसे ही प्रिय कहा, पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। भोले बाबा समझ गए पक्का आज क्रोध में। भाई श्रीमान जी ऑफिस से घर आए तो श्रीमान जी श्रीमती जी के दरवाजे खोलने से समझ जाते हैं कि घर की जगदम्बा आज क्रोध में है कि अच्छे मूड में। होता है पानी, चलो दरवाजे से नहीं, पानी मंगाया आपने, पानी का गिलास यदि पटक कर रखा तो समझ जाएंगे आज तो भैया पक्का झगड़ा होने वाला है। गिलास पानी का यदि पटक कर रखा और पूरा गिलास भर कर नहीं, आधा गिलास आया तो पक्की बात है, समझ जाते हैं श्रीमान जी। इसी कारण उस दिन कुछ बोलते ही नहीं है, सुनते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं कि आज तो सुनने का दिन है, सुन लो। भोले बाबा पहुंचे, पार्वती कह रही है अच्छा बड़ा प्रिय कह रहे हो आप मुझे प्रिय कह रहे हो, किंतु आपके अंदर मेरे प्रति द्वेष है, क्या हुआ? बोले आज तक आपने सब बता दिया, किंतु आपके गले में जो मुंडों की माल है वो आज तक आपने नहीं बताया है, किसकी है? भोले बाबा ने कहा आपने कभी पूछा ही नहीं और तो मैंने बताया है। बोले प्रभु आज पूछ रही हूं, बताइए किसकी है? तब भोले बाबा ने कहा देवी ये मुंडों की माल किसी और की नहीं है, ये आपकी ही, आपने 52 अवतार लिए प्रारंभ से लेकर अभी तक, और जितने अवतार आप लेती रही हर एक अवतार में मैं ही आपको पति के रूप में मिलता रहा। आप जो बनी जगदम्बिका, उमा, अंबिका, भवानी, और आप सती बनी जब आपने देह त्याग किया था। उस समय शरीर के 52 टुकड़े हुए थे, उन टुकड़ों को मैंने गले में मुंड बनाकर धारण कर लिया। अच्छा प्रभु आपने मेरे शरीर को मुंड बनाकर धारण क्यों किया और मैंने इतने जन्म क्यों लिए और हर एक जन्म में आप ही मुझे पति के रूप में क्यों मिलते रहे? बोले देवी मैं शिव, भोले बाबा ने बहुत अच्छी बात की। बोले मैं शिव तभी शिव हूं जब मैं शक्ति के साथ हूं। भाई देखिए शिव में जो इकार लगता है ना, इकार यानी मात्रा, उसको इकार कहा जाता है। जो इकार लगता है वो किसका वाचक होता है? देवी का। यदि वो इकार मात्रा हटा दी जाए, भाई आप शिव लिखें और मात्रा ना लगाएं तो वो शिव क्या रहेगा? शव। बिना मात्रा के वो शव रहेगा। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि जैसे बिना शक्ति के शिव का कोई अस्तित्व नहीं, बिना शक्ति के शिव शव के समान है। यदि मैं आपके शरीर को धारण नहीं करता तो मैं जीते जी शव के समान रहता। आपने जब जब शरीर त्यागा तब तब मैंने धारण किया। तो पार्वती ने कहा प्रभु फिर मैंने ही शरीर क्यों त्यागा, आपने क्यों नहीं त्यागा? जब मेरे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं तो फिर मैंने शरीर क्यों त्यागा, आपने क्यों नहीं त्यागा? तब भोले बाबा ने कहा देवी मैंने वो अमर कथा सुन रखी है जिस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति जन्म लेता है किंतु शरीर छोड़ देता है, किंतु मन से आत्मा से अखंड रूप से राधा गोविंद के चरणों में वास करता है। याद रखिएगा जो ठाकुर जी की कथा को दिल से सुनता है उसका दोबारा जन्म धरती पर नहीं होता, वो सीधे साकेत वैकुंठ गोलोक चला जाता है।